सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। और यह जो है ऑल एग्ज़ाम जो भी जिसमें हिंदी सिलेबस सब पूछा जाता है, यानी जैसे अभी हेड कांस्टेबल डीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही सिविल से होने वाला जो सीआरपीएफ में एग्ज़ाम है अभी, जो इंस्पेक्टर रैंक से लेके कांस्टेबल रैंक तक का है, उसमें भी जो है पार्ट 1 के में जो है 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से आएंगे। जो हिंदी चुनना चाहते हैं, जो हिंदी ना चुन के इंग्लिश चुनना चाहते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। तो उस एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी टॉपिक है। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ आज हम वर्णमाला के संबंधी कुछ क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो वर्णमाला से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने छांट के क्वेश्चनों को आपके लिए पुटअप किया है या बनाया है वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अयोग वहा है। तो ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन और डी अल्पप्राण। तो उत्तर है विसर्ग। इसका ए आंसर सही है। प्रश्न नंबर 2 है, किस क्रम में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है। जैसे मान लिया आप अगर वर्णमाला पढ़े हैं तो उसमें 5 प्रकार के जो हैं स्वर्ग या व्यंजन हैं। जैसे मान लिया कंठ होते हैं, तालु, कोष्ठ, मूर्छा। तो इसमें भी यही पूछा गया है, ए में कंठ है ई, या बी तालु है, ओष्ठ है, या मूर्धा। तो दोस्तों यह है तालु है, यानी कि तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से एल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा गया है। तो ए में दिया है मूर्धीय, सी वत्सीय और बी और सी कंठ और डी दंत। यानी कि कुछ जब शब्द हम बोलते हैं कुछ कंठ के द्वारा बोलते हैं, कुछ दांत जिसमें हमारे आपस में टच हो जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा वाला जो स है, स वर्ण किस योग से मिलकर बना है। यानी कि जो कक्षा वाला एक्स स है वो किन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। तो इसमें पहले में ए में दिया है कै प्लस स, बी में दिया है कै प्लस च, सी में दिया कै प्लस छ और डी में दिया कै प्लस स। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो कक्षा वाला स है वह कै प्लस जो स है उससे मिलके बना है, यानी दो शब्दों का योग है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। यानी इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो हम बात करते हैं जिसमें हमारे दांत आपस में टच हो जाते हैं या दंतीय है। जैसे त, न, द, ट। तो इसमें त जो है वो त दंतीय नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी शब्दकोश में कक्षा वाला जो स है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये कै के बाद आता है, बी छ के बाद आता है, सी त्र के बाद आता है और डी ज्ञ। तो यह कै के बाद आता है। यानी कि अगर आप देखेंगे वर्णमाला लिखेंगे उसमें नहीं आता, लेकिन बना है जो कै प्लस स से बना है तो उसके बाद बोला जाएगा, कै के बाद आएगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह कट जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। यानी कोई व्यक्ति है और उसका जो नीचे वाला होठ है वो कट जाता है तो उसको कौन से उच्चारण में कठिनाई होगी। ए एल, बी बै, सी ध और डी ख। तो बै, क्योंकि जो बै शब्द है वो हमारा ओष्ठ प्रकार का है, यानी कि हम जब बोलते हैं हमारे दोनों आपस में होठ मिलते हैं। अगर होठ नहीं होगा, किसी व्यक्ति का कट जाएगा तो वह बोलने में परेशानी होगी। यानी जितने भी, यही नहीं जितने भी शब्द हैं जिनको हम जो है होठों से द्वारा बोले जाते हैं तो उन सभी शब्दों को बोलने में परेशानी होगी। प्रश्न नंबर 8 है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। तो ए में दिया य और र, बी में दिया है वह और है, सी में दिया ड और ड और ढ और डी में दिया स। तो उत्तर है स में अघोष व्यंजन है। प्रश्न नंबर 9 है, किस व्यंजन के उच्चारण में
जिह्वा तालुक से नहीं टकराती है। यानी कि जो ताल्लुक होते हैं, तो जब हम कुछ शब्दों को बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है ताल्लुक यानी कि ऊपर जाके टच होती है, तो उन शब्दों को हम जो है ताल्लुकीय शब्द या बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है जिससे, जैसे च है, यह च, जब भी च बोलोगे आप तो तालु ऊपर से हमारी जीभ जो जाके टकराएगी। यह में भी घ स, तो इसमें जो है घ एक ऐसा सी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 10 है, किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है? ए में ग और घ में, बी में द और ध में, सी में ड और ढ में, और डी है यह और वह। तो दोस्तों यह और वह जो है अनंत व्यंजन है। सॉरी, प्रश्न नंबर 11, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ए में दिया है मुर्दा और नासिक, बी में दिया है वत्स्य और नासिका, सी में दिया ओष्ठ और नासिका, और डी में दिया कंठ और नासिका। तो दोस्तों यह वत्स्य और नासिका है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, वर्णमाला में कुल वर्ण है। ए में 33 दिया, बी में 42 दिया, सी में 52 दिया, और डी में 35। तो दोनों के अगर वर्णमाला के स्वर व्यंजन को मिला दिया जाए तो 52 होते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है? ए में दिया आ, बी में ऊ, सी में ओ, और डी में औ। तो उत्तर है दोस्तों इसमें आ, इसमें व्रतमुखी स्वर है। प्रश्न नंबर 14 है, किस क्रम में पश्चय स्वर है? ई में, बी ऊ में, सी ए, और डी ए में। तो इसका उत्तर है बी, यानी बी ऑप्शन ऊ में है। प्रश्न नंबर 15 है, क्ष त्र ज्ञ है, ये मूल स्वर है, बी अनुस्वार है, सी संयुक्त स्वर है, और डी संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है। अगर संयुक्त स्वर्ग वो हैं जैसे अंग इत्यादि, और जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ए 6 में, बी क में, सी ख में, डी ढ में। तो इसमें जो है ए आंसर राइट है 6। प्रश्न नंबर 17 है, किस क्रम में पार्थिक व्यंजन है? ए में दिया है ट, बी में दिया ठ, सी में ल, और डी में च। तो दोस्तों ल जो है पार्थिक व्यंजन है। प्रश्न नंबर 18 है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? या जो शब्द बोलने से हमारी जीभ तालु में नहीं टकराती वह कौन सा शब्द है? ए च, बी घ, सी स, डी य। तो इसमें घ शब्द है। प्रश्न नंबर 19 है, जिन स्वर्गों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसको क्या कहते हैं? तो ए है सव्रत स्वर कहते हैं उनको, बी विव्रत स्वर कहते हैं, सी पश्चय स्वर कहते हैं, और डी अग्र स्वर कहते हैं। तो उन्हें सव्रत स्वर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो मुर्दा और नासिक, वत्स्य और नासिका, ओष्ठ और नासिका, डी कंठ और नासिका। तो वत्स्य और नासिका है। तो दोस्तों इसमें टोटल 20 ही क्वेश्चन थे। मैंने एक पूरा जिसमें हिंदी ग्रामर को देखें तो टोटल 36 चैप्टर बने हैं। 36 चैप्टर को मैंने अलग से एक ई बुक बना दिया है, जिसमें जैसे मान लिया आपके वर्णमाला हो गई, क्रिया हो गई, व्यंजन हो गए, और जो है सारा जैसे समास हो गए, अलंकार हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई इत्यादि, यानी कि टोटल 35 या 36 पार्ट हैं, और उनके सब का मैंने विवरण बनाया उसमें, और सभी का सेपरेट कम से कम 2 यानी 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है उस मॉडल पेपर में। वह जो है आप अगर कोई लेना चाहता तो उसको ले सकता है।
उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे जो लास्ट में नंबर मिलेगा उस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों जो अभी CRPF में भर्ती होना चाहते हैं या जो वैकेंसी निकल रखी हैं लेके कांस्टेबल से, जैसे कांस्टेबल में बहुत सारी हैं, कुक की है, मसालची की है, टेबल बॉय की है, वाटर कैरी की है, वाशरमैन की है, प्लम्बर की है, कारपेंटर की इत्यादि। और हेड कांस्टेबल में भी बहुत सारी हैं, जैसे स्टाफ नर्स की है, फार्मासिस्ट की इत्यादि। और सब इंस्पेक्टर में भी है। उनके एग्ज़ाम के संबंधी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिनको मैं ओल्ड पेपर और उससे संबंधी एग्ज़ाम से अपडेट करता रहूँगा। अगर वह आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम टारगेट ऑफ CRPF एग्ज़ाम 2021 रखा गया है और उसका https://t.me/CRPF एग्ज़ाम 2021 है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है। अगर आप इस पे साइट पे जा के आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप LDC एग्ज़ाम और CRPF में होने वाले एग्ज़ाम के संबंधी बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।